अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं फिर से वही काम अधूरे जितने भी काम हैं मैं उन्हें करना चाहूँगी। जैसे सुनने के बाद आप करिए। आप यहाँ पर आए उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप आए और वार्ड के बारे में जानकारी ली। उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं वार्ड 5 की पूर्व पार्षद गायत्री देवी बोल रही हूँ। क्या काम करिएगा मैडम आगे? अभी देखिए, अगर हम जीत के आते हैं तो बहुत सारे काम हैं जिनको धरातल पर उतारना है। अभी देखिए 2 साल तो हमारा कोरोना में ही चला गया और फिर 2 साल ऐसे ही चुनाव नहीं हुआ, उसके चलते बहुत सारी परेशानियाँ आई वार्ड में। चुनाव नहीं हो रहा था, उसके चलते वार्ड में सफाई का भी काम नहीं हो रहा था। स्ट्रीट लाइट कहीं-कहीं खराब थे, नल खराब थे, जिसका कंप्लेंट जनता लोग आके हमको बताते थे। तो हम सब पार्षद मिल के कोर्ट में केस किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अभी चुनाव हो रहा है। अगर जनता आपको आशीर्वाद देता है तो अगला जब क्या काम हो पहले करिए? अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं फिर से वही काम अधूरे जितने भी काम हैं मैं उन्हें करना चाहूँगी। जैसे अभी देखिए पंचमा टिकरा में खेल का मैदान है जिनको सुंदरीकरण करना है। देखिए वार्ड में छिन्नत का भी काम बहुत होता है। कैमरे लगवाने का काम करूँगी और मैरिज हॉल का निर्माण करूँगी जिससे गरीबों की मदद हो सके। आपने 5 साल के एक कार्यकाल जो है, आपने देखा है, तो इस 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या कुछ ऐसा किया है, जिससे जनता आप पर भरोसा जनता मुझे जान रही है, सब कुछ देख चुकी है। मैं कौन-सा काम करूँगी, नहीं करूँगी, उन्हें बाखूबी पता है। इसलिए जनता मुझे वोट करे ताकि मैं जितने भी मेरे कार्यकाल में बचे हुए काम हैं, उन्हें मैं फिर से करना चाहूँगी। पर पूरा नाम और बात। मैं वार्ड 5 की प्रत्याशी गायत्री देवी बोल रही हूँ। धन्यवाद। वार्ड 5 में एक पार्षद को 5 साल का कार्यकाल मिलता है, जिसमें से 2 साल जो है कोरोना में चला गया। तो बचा 3 साल में आप विकास के लिए देखिएगा तो 15 किलोमीटर बिटुमिनस रोड, 12 किलोमीटर जो है कि पीसीसी पथ, 2.5 लाख स्क्वायर फीट फेवर्स ब्लॉक, 7 से 8 किलोमीटर नाली का निर्माण, 1000 से ज्यादा आवास योजना, ये ऐतिहासिक कार्य है। पुराना जो कार्यकाल है वो स्वर्णिम काल है वार्ड 5 के लिए। और जनता पुनः गायत्री देवी को एक बार मत दे के चुन के लाती है, तो ये 5 साल, आने वाला 5 साल में हम लोग वार्ड 5 को रांची का नंबर 1 वार्ड बना के रहेंगे। इसमें खेल का ग्राउंड, शादी के लिए मैरिज हॉल, फिर जगह जगह पे पार्क, जो हम लोग पहले से चयनित कर चुके हैं जगह, हम लोग का योजना में किया हुआ है। जो नाली खुला पड़ा है, जो आपका गुमला पेट्रोल पंप जो बुट्टी मोड़ से आता है, बुट्टी मोड़ से लेके आपका पहान टोली तक नाली है जो कि खुला पड़ा हुआ है, उसमें ढक्कन लगाना और उस नाली को जुमाल नदी तक एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा के पानी साफ करके जुमाल नदी में छोड़ना। ये सिर्फ एक जगह नहीं, किशुनपुर और बड़गाई में भी करना है, ठीक इसी प्रकार। और अभी सबसे बड़ा समस्या है पीने का पानी का। जो अमृत जल योजना जो केंद्र सरकार का था, जिसको कि राज्य सरकार पूरी तरह से आपका धरातल पे नहीं लाया है। पार्षद हम जैसे ही बन के आएंगे, पीने का पानी इस गर्मी से पहले हर एक घर में नल के द्वारा स्वच्छ पीने योग्य जल पहुंचाने का काम रहेगा हमारा। एक घर में अगर मुखिया ना हो, अगर एक सप्ताह में है तो घर का क्या हाल हो जाएगा। रांची नगर निगम तो 3 साल से बिना मुखिया के था, स्वतंत्र था। सुपरवाइजर मनमानी कर रहे थे, सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे थे। जहाँ पे 5 से 7 गाड़ी सफाई का है, 2 ही गाड़ी चलता था। लाइट का मेंटेनेंस का टीम को पेमेंट नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से लाइट नहीं बन रहा था। सभी स्ट्रीट लाइट पड़ा हुआ है, किसी में मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कार्बन लगा हुआ है। अगर एक लाइट का मेंटेनेंस वाला आता है तो एक दिन में 20 से 30 लाइट को चालू कर सकता है, लेकिन वो उपलब्धि नहीं है। वाटर जो डिपार्टमेंट है जिसमें प्लम्बर थे, वो भी अभी हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास 5 सफाई गाड़ी था, अभी 2 ही गाड़ी है। हम लोग जैसे ही जीत के आएंगे
जितना भी लंबित कार्य है तुरंत उसको धरातल पे लाएंगे। जितना भी मेन रोड में टूट फूट पड़ा हुआ है, सीवरेज के द्वारा जो टूटा हुआ है उसको रिपेयर कराएंगे। अब बचे कुछ है नाली, आवास योजना, मैया सम्मान योजना, जितना भी सरकारी योजना है उसको कैंप लगा के जरूरतमंदों को उससे लाभान्वित पहुंचाएंगे। और जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं जो कि वार्ड 5 में चुनाव लड़ रहे हैं, सबको शुभकामनाएं और वो अपना उपलब्धि गिनाए। यहाँ पे हम पिछला 2 इंटरव्यू देखे हैं जिसमें से हर कोई यही कह रहा है कि एक भी रोड का निर्माण नहीं हुआ है। इंटरव्यू देने वाला खुद खड़ा होके 5 से 6 रोड का निर्माण कराया है। उसका ऑडियो क्लिप भी मेरे पास है। उसके मोहल्ला में जो रोड बना है वो भी वहां पे अवस्थित है, नाली अवस्थित है, फिर भी किसी के समर्थन में आके सरासर झूठ बोल रहा है। उसका हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम लोग बहुत जल्द से जल्द उसको हम लोग मीडिया पे चलाने का काम करेंगे, सोशल मीडिया पे। आप वार्ड के जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी वार्ड की जनता बहुत समझदार है, बहुत चालाक है। वो जानती है कि इस वार्ड को संभालने योग्य कौन प्रत्याशी है, किसका टीम परिपूर्ण है, कौन समर्पण भावना से काम करता है। यहाँ पे कुछ लोग किसी को जिता के खुद पार्षद बनना चाहते हैं। पार्षद जो जीतेगा वही पार्षद रहेगा, वही काम करेगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि किसी भी आदमी को आगे करके उसको जिता के पार्षद का काम वो खुद करे, अपना निजी कार्य करवाए, जमीन से संबंधित काम करवाए। तो ये संभव नहीं है। पार्षद जानती है पार्षद का काम होता है लोगों का सेवा करना, निगम के हर रोड नाली का साफ सफाई करना, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, स्ट्रीट लाइट, आवास योजना, सरकारी योजना को कैंप लगा के उन तक पहुंचाना, यही काम पार्षद किया है और करता रहेगा। और आने वाले समय में वार्ड 5 के लिए स्वर्णिम युग रहेगा और दोबारा हम ही लोग जीत के आ रहे हैं। जनता से आशीर्वाद चाहिए और सिर्फ पार्षद नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग डिप्टी मेयर के लिए भी फाइट करेंगे। नहीं, अगर आप जनता आपकी भाभी का आशीर्वाद देता है तो पहला काम क्या करेंगे आप लोग? पहला काम तो होगा कि जितना भी रोड पड़ा है, खास करके मेन रोड, उसका मरम्मत करना। वो बहुत ज्यादा फंड का नहीं है क्योंकि सभी रोड बना हुआ है। जैसे खिजूटोला का जो रोड है उसमें भी रिपेयरिंग का काम है, सीवरेज वाला। बूटी का भी रोड जो मेन रोड है उसमें भी रिपेयरिंग का काम है। तो रिपेयरिंग का काम पहला होगा, उसके बाद विभिन्न गलियां और स्ट्रीट लाइट का काम, और जितना भी सरकारी योजना जो लंबित पड़ा है, बहुत कोई का वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, विधवा पेंशन रुका हुआ है, उन सभी का जल्द से जल्द चालू कराना है। अच्छा, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, मैं वार्ड 5 में पार्षद का सहयोगी हूँ।